Hello बच्चों, let's see this question. If b square less than 2ac, then equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 has. देखिए यहाँ अगर हम बात करें, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है यह है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0. सिंपल हम ये जो एल एच एस पार्ट है इसको एफ एक्स ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 0. क्लियर. इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो एफ डेस एक्स हमारे पास कैसा होगा, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी. क्लियर. अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हम एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 इसके रूट्स देखते हैं. क्लियर. तो ये इक्वेशन हमने बनाई यहाँ पर. नाउ एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर इसके रूट्स के बारे में हम पता लगाना चाहें यहाँ पर, तो हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की. तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास हुआ करता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. वो भी किसके लिए, जब इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. क्लियर. तो यहाँ अगर हम बात करें b की जगह हमारे पास चल रहा है 2b, तो इसका स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास 3a चल रहा है और c की जगह यहाँ कैपिटल c हमारे पास चल रहा है. ऐसा बोलते हैं हम, ये स्मॉल c हमारे पास चल रहा है. ठीक है. ये हमारे पास कैसा हो गया, यहाँ पर स्मॉल c हो गया. क्लियर. अब इसको हम यहाँ सॉल्व करें, ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पता लगा सकते हैं. मतलब एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 जो हमारे पास है इसके रूट्स के बारे में पता लगा सकते हैं. तो ये बन रहा हमारे पास यहाँ पर 4b स्क्वायर माइनस 12ac. क्लियर. 4 कॉमन लेंगे हम तो हमारे पास बनेगा b स्क्वायर माइनस 3ac. अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कंडीशन गिवन है b स्क्वायर जो है लेस देन 2ac. तो b स्क्वायर ये हमने बताया सिंस b स्क्वायर लेस देन 2ac, तो इम्प्लाइज दैट जब b स्क्वायर 2ac से ही छोटा चल रहा है तो इसका मतलब 3ac से भी क्या होगा, छोटा ही होगा. तो ये हमारे पास b स्क्वायर ऑल्सो लेस देन 3ac. इसका मतलब ये जो b स्क्वायर माइनस 3ac वाला जो पार्ट हमारे पास होगा ये कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा. तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बन गया हमारे पास यहाँ पर. क्लियर. अब डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 बन गया तो हमारे पास ये जो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 है, इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा. और एक भी रियल रूट नहीं होगा तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 जो कर्व हमारे पास होगा इस पे एक भी ऐसी टेंजेंट लाइन नहीं होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट लाइन नहीं होगी तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का जो कर्व होगा या तो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा. और इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केस में ये जो कर्व हमारे पास होगा एफ एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा और वहीं पर हमको क्या मिलेगा, रूट मिलेगा. तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन रियल रूट हमको यहाँ पर मिलेगा. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बेस्ट ऑफ लक.